धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रण की छापाल क्या करते संजय कहो पांडव मेरे लाल। धृतराष्ट्र की यह जो जिज्ञासा थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध चल रहा है उसमें मेरे पुत्र कौरव और पांडव किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इस जिज्ञासा से संपूर्ण गीता संजय के माध्यम से मानव जाति को सुलभ हुई। गीता जिस युद्ध का वर्णन कर रही है वह केवल आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल हुआ हो ऐसा नहीं है। वह युद्ध तो आज भी निरंतर चल रहा है। हम सबके हृदय में एक उलझन पैदा होती है, करने और न करने के मध्य में ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उचित निर्णय लेने में असमंजसता की भावना बीच में आ जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। अर्जुन के समान हमारे हृदय में भी पलायनवाद प्रबल हो जाता है। हम चीज़ों से संघर्ष करने के स्थान पर समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को मिटाने के स्थान पर जो दुष्ट भाव हैं उनको जीतने के स्थान पर कई कारणों से अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और इस क्रम में हम अनेक बार ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बातें भी करने लगते हैं। पलायनवादिता अपने साथ किसी न किसी आदर्श को लेकर स्वयं को सही ठहराने में विश्वास करती है और अर्जुन की यही दुविधा थी। जब युद्ध आरंभ हुआ और अर्जुन ने कहा, गीता के पहले अध्याय के 22वें श्लोक में, मैं देखूं उनको खड़े करने जो संग्राम, जिनसे लड़ना युद्ध है मेरा अब ही काम। अर्जुन का असमंजस उसी क्षण से आरंभ हो गया जब उसने देखा कि युद्ध में तो जितने लोग दिख रहे हैं सब पक्षों के लोग हमारे अपने ही हैं। किससे लड़ूं और किसका वध करूं, किसको जीतूं किससे हारूं, और इस हार जीत में भी कुछ नहीं रखा है।
ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति है। हमेशा सात्विक प्रश्न सात्विक व्यक्ति के मन में ही पैदा होते हैं। ऊंचे आदर्शों वाले व्यक्ति ही अनेक बार रणभूमि से पलायन करते हैं। अर्जुन को भी यही असमंजस था। देखे रण में बंधु जब अर्जुन हुआ उदास, भरे हृदय से कह उठा अपने ही हैं पास। पहला अध्याय 28वां श्लोक। जितने व्यक्ति दिख रहे हैं सब अपने ही हैं, और जब संसार में हमें अपनों से युद्ध करना पड़ता है तब एक वैराग्य भाव भले लोगों के मन में जागृत हो जाता है, क्योंकि वे भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और अर्जुन इस समाज की सर्वाधिक सज्जनता को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसने युद्ध के स्थान पर पलायन को चुनना शुरू कर दिया। कारण क्या था? इच्छा सत्ता की नहीं, नहीं चाह सुख भोग, हे श्री कृष्ण बताइए इस सुख का उपयोग। 32वां श्लोक। और 35वें श्लोक में फिर अर्जुन कहता है, तीनों लोकों का मिले अगर राज्य है नाथ, मर जाऊं लूंगा नहीं कभी शस्त्र का साथ। चाहे मर जाऊं, मिट जाऊं, मेरा अस्तित्व रहे या न रहे, लेकिन मैं अपनों से युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन जानता है कि उसका सामना दुष्ट लोगों से है। ये वे लोग हैं जो भूमि पर भार हैं। यह वे लोग हैं जो हमेशा असत्य का पक्ष लेते हैं। वे लोग हैं जो सत्य के खिलाफ खड़े होते हैं, जिनके कारण ये धरती विकृत हुई है। लेकिन फिर भी एक भाव है अर्जुन के मन में कि मुझे तो इनसे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। और एक बात उसके मन में गहरे बैठी हुई है कि जब हम युद्ध करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, विशेष रूप से जो हमारे अपने हैं, तब उससे हमें पाप लगता है। इसीलिए अर्जुन प्रश्न करता है कृष्ण से, यद्यपि हैं यह दुष्ट पर हमें लगेगा पाप, सुख केशव क्या पाएंगे भीतर अपने आप। 36वां श्लोक। और यह जो पाप लग जाएगा अगर हमने युद्ध किया,
ये वृत्ति इतनी गहरे अर्जुन के भीतर बैठी हुई है कि वह उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन की इसी कश्मकश को दर्शाने वाला है कि हम तो भले लोग हैं, हमारा इस युद्ध से क्या लेना देना। पाप अरे हम कर रहे, लिए हाथ में बाण, लेने सत्ता के लिए इष्ट बंधु के प्राण। मन में ये बात बैठ गई कि हम लोग सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये गलत बात है। याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी अच्छे लोगों के मन में ही उठते हैं और इन प्रश्नों से, इस असमंजस से संसार में सज्जन व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए और उनकी संघर्षशीलता को जागृत करने के लिए ही गीता का उपदेश दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण ने देना आरंभ किया। पहले अध्याय में कृष्ण एक अच्छे श्रोता की तरह उपस्थित होते हैं। धैर्यपूर्वक अर्जुन की हर बात सुनते हैं। मन की व्यथा अगर किसी की सुन ली जाए तो उसका दुख आधा रह जाता है। अपने विचारों को कृष्ण किसी पर लादते नहीं हैं। अर्जुन की स्थिति देखिए, युद्ध क्षेत्र में इस तरह है अर्जुन शस्त्र उतार, शोकग्रस्त व्याकुल हुआ लिए हृदय में हार। ये स्थिति कैसे आई? क्योंकि दिखे ससुर जी थे खड़े, प्रियवर बंधु अनेक, शत्रु मित्र जो थे वहाँ सब आपस में एक। अर्जुन का मन विचलित हो उठता है। वह युद्ध से विरत हो जाता है। कहता है, मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों न मिल रहा हो, लेकिन मैं स्वजनों से युद्ध का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। बड़ी विषम परिस्थिति कुरुक्षेत्र के मैदान में देखने को आ रही है। जो युद्ध का नायक है वही युद्ध से पलायन करने के लिए तैयार हो रहा है। फिर समाज में, संसार में धर्म की स्थापना कैसे होगी? कृष्ण जानते हैं कि बिना युद्ध के दुष्टों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। उनसे संघर्ष करने के लिए समाज की सज्जन शक्तियों को जागृत करना, यह कृष्ण का उद्देश्य था। लेकिन मन की हर बात को
व्यक्ति को कहने का अवसर गीता ने प्रदान किया। अर्जुन की हर दुविधा को एक अच्छे श्रोता की तरह कृष्ण सुनते चले गए। अगर आप भी गीता के पहले अध्याय की तरह व्यक्तियों की दुविधाओं को, उनके असमंजस को, उनकी किम कर्तव्य विमूढ़ता को धैर्यपूर्वक सुनें, समझें और इस पूरी प्रक्रिया में उनके हृदयों का स्पर्श आप कर लें, तभी तो आप गीता के दूसरे अध्याय से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तभी तो एक पलायनवादी व्यक्ति को हम युद्ध के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि समाज श्रेष्ठ व्यक्तियों की सक्रियता से ही निर्मित हो सकता है। ऐसा समाज जिसमें सज्जन व्यक्ति, वीर व्यक्ति, योद्धा व्यक्ति चुपचाप होकर घर बैठ जाएं और कहें कि हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, तो आप सोचकर देखिए कि समाज का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये तो बिना युद्ध के दुर्जनों के हाथ में राष्ट्र की, समाज की और विश्व की पूरी व्यवस्था को सौंप देना होगा। इसलिए जो प्रश्न करते हैं, जो पलायनवादिता को अपनाते हैं, जो ऊंचे आदर्शों की बात करते हुए युद्ध न करने का समर्थन करते हैं, जो प्रत्यक्ष जीवन क्षेत्र में कर्मवीरता के साथ उतरने में झिझक रहे हैं, बस उन्हीं को तो हमें संघर्ष के लिए तैयार करना है। अर्जुन एक अच्छा व्यक्ति है, योद्धा है, लेकिन उलझ गया है अपनी ही सदाशयता में। और पहले अध्याय में हम अर्जुन के इसी पलायनवाद को देखते हैं, उसके दुख को देखते हैं, उसके हृदय में जो विषाद छाया हुआ है और युद्ध न करने की जो उसकी प्रवृत्ति बलवान हो रही है, उसका बहुत धीरे धीरे आकलन और मूल्यांकन कर रहे हैं। पहले अध्याय के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।